हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट में। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा है हमारा 4, उसमें एक्सरसाइज 4B देखते हैं। उसमें कुछ गुणधर दिए हैं, यानी साढ़े के गुणधर। तो देखिए कुछ नहीं है, सिंपल है। यदि किसी साढ़े की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस साढ़े का मान शून्य हो जाता है। जैसे 2 5 0 0, ये पंक्ति 0 है, इसे सॉल्व करेंगे 0 माइनस 0 तो क्या होगा 0। बहुत सिंपल है, यही बोला था। यदि किसी साढ़े की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य होंगे तो उस साढ़े का मान 0 हो जाएगा। अब सेकंड गुण है इसकी प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है? यदि किसी साड़ी की पंक्ति या स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब किसी साड़ी की पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति में परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि आगे पीछे कर दिया जाए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सिंपल है। तो देखिए हम कोई एक साड़क ले लेते हैं, 5 6 7 8। पहले इसकी वैल्यू लेते हैं। देखिए 5 8 40 माइनस 7 के 42 माइनस, ठीक है। अब देखिए इस पंक्ति को इस स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा 5 6 7 मीन्स इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया तो उस साढ़े का मान चेंज नहीं होता है, इसका कहना है। देखो इस 5 6 को यहाँ ले आए 5 6, ठीक है। देखो 8 पंजे 40 7 6 42 माइनस 2, कोई अंतर आया? कोई अंतर नहीं। इसका मतलब हुआ यदि किसी साढ़े की पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो साढ़े का मान नहीं बदलता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? देखिए थर्ड पॉइंट, यदि किसी साड़ी की 2 समांतर आसन पंक्तियां आसन स्तंभ का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो साड़ी का मान नहीं बदलता, किंतु क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब है यदि किसी साड़ी की किसी 2 समांतर पंक्तियों या आसन स्तंभ का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, मतलब जो पंक्ति है 2 पंक्तियां हैं तो दोनों को आगे पीछे लिख दिया जाए। मीन्स देखिए थर्ड प्रॉपर्टी ये है, ये लिख दिया आपका, ठीक है। मान लिया आपने 5 6 7 8, ठीक। तो ये 40 माइनस 42 माइनस 2। अब इसका परस्पर विनिमय कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 7 8 5 6। देखिए 7 6 42 8 पंजे 40, क्या आया प्लस का 2। यही बताया था मान नहीं बदलता है किंतु चिन्ह में परिवर्तन आता है। एक आएगा माइनस का, एक इसका है प्लस का, ठीक है। यदि किसी साड़ी की 2 पंक्तियों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए, 2 पंक्तियों को या स्तंभों को, तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, यदि किसी साड़ी की कोई 2 पंक्तियां या स्तंभ सर्वसम है यानी समान है तो उस साड़ी का मान क्या हो जाता है बेटा? जी। यदि किसी साड़ी की कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों परस्पर कैसे हो, समान हो, तो साड़ी का मान 0 हो जाता है। अब की बार हम 3/3 का मान लेते हैं। देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सर्वसम है, ये R1 R2 R3, तो R1 बराबर R2, तो इस साढ़े का मान 0 आना चाहिए, इसका कहना ये है। तो बहुत सरल है, एक की वैल्यू निकालेंगे, इसे बंद करेंगे, 6 दूनी 12 5 15 माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 2, तो इस पंक्ति को स्तंभ को बंद कर लो, 6 माइनस 12 प्लस 3, तो इसे 5 माइनस 8 क्या होगा, 12 में से 5 गया माइनस 3, 6 में से 12 आएगा माइनस का 6 और 6 दूनी 12।
और 5 में से 8 जाएगा -3, 3 तिया 9। बहुत सरल, देखो इसमें से जाएगा प्लस का 9 -9, इससे कट गया 0। तो वही लिखा था, यदि किसी साड़ी की कोई 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ परस्पर सर्वसम मीन्स बराबर, तो उस साड़ी का मान 0 है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक पॉइंट और देख लेते, बाद बाकी पॉइंट ऑप्शन। ठीक है, सॉल्व कर दे रहा हूँ सभी पॉइंट। आप देखो, पॉइंट अगला है, यदि एक पंक्ति या एक स्तंभ में सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो साड़ी के मान में भी उसी संख्या से गुणा होता है। इसका मतलब है, यदि साड़ी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसके यानी साड़ी के पूरे मान में गुणा हो जाता है। कैसे? जैसे प्रॉपर्टी हमारी है 5, जैसे मान लिया हमारा m a1, m a2, b1, ये कोई आपका साड़ी है। इस स्तंभ में इसका m का मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा देखो, a, इसका ऐसे मल्टीप्लाई m a1 b2 माइनस m a2 b1, यहाँ से a बाहर निकाल दो तो क्या हो गया, a1 b2 माइनस a2 हो गया, पूरे मान में गुणा। किसी पंक्ति या स्तंभ किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसके पूरे मान में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सरल है। आगे वाले पॉइंट भी इसी तरह है। अब हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, बहुत सरल है। देखिए 2008, आज थोड़ा हम एग्जांपल ही करा देते हैं। ठीक है, एग्जांपल है, बहुत सरल है। देखिए 2008 में एक एग्जांपल है, 2008 में एग्जांपल है, क्या लिखा है इसमें, साड़ी। देखो ये दिया हुआ है, एग्जांपल है x x x x y y z। ठीक है, इसका ये कहना है कि मान याद कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन पहले ये देखो, इसमें ये लिखा था, यदि किसी साड़ी की कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो उस साड़ी का मान 0 हो जाता है। ऐसा कुछ है नहीं, ये x x है, ये x x। यदि ये x x होता तो हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा आपका, इस x की वैल्यू निकालेंगे, उप साड़ी लिख लो y z। ठीक है, माइनस इस x की वैल्यू निकालने के लिए x y x z, और प्लस इस x की वैल्यू निकालने के लिए x y x। देखो x y z माइनस y x x z x y प्लस x y माइनस x y, इससे ये कैंसिल हो गया। गुणा कर दो, x y z x y स्क्वायर x स्क्वायर z प्लस x स्क्वायर y, और ये आपका जी। देखो भाई क्या बना आपका, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बन गया है। देखिए x y z x y स्क्वायर x स्क्वायर z x स्क्वायर y। देखो यहाँ से कुछ कॉमन भी मिल जाए, यहाँ से एक्स वाई कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से एक्स और जेड कॉमन मिल रहा है। देखो कुछ बन जाएगा। देखिए हम यहाँ से कॉमन मिल रहा है आपका एक्स जेड, तो क्या बचा है वाई माइनस एक्स। ठीक है, एक्स जेड कॉमन लिए तो वाई यहाँ एक्स, और यहाँ से आपको एक्स वाई जो कॉमन लेंगे, एक्स वाई माइनस का माइनस एक्स वाई लेंगे तो एक तो वाई बचा और एक एक्स, एक ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स, दूसरे में एक्स जेड एक्स वाई। यहाँ से भी बेटा कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है एक्स, तो पूरे के बाहर लिखते हैं एक्स वाई माइनस एक्स, और यहाँ जेड माइनस एक्स, सो जेड माइनस वाई सो, क्योंकि हमने एक्स कॉमन लिया, जेड माइनस वाई।
और करना चाहो तो माइनस n कॉमन ले लो यहाँ से, तो x माइनस वाई, यहाँ से y माइनस जेड, तो हमारा प्लस हो जाएगा। या इसका आंसर ये लिख सकते हैं आप x माइनस वाई और y माइनस, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट और एक दो देख लेते हैं एग्जाम्पल, आज एग्जाम्पल ही सॉल्व करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सरल से हैं, आराम से क्वेश्चनों को देखा करो। देखो क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्या लिखा है इसमें, एक्स वाई जेड वन वाई जेड एक्स वन जेड प्लस एक्स वाई वन इक्वल, देखो इसका जीरो करना है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हम कुछ करते हैं इसमें तो ये जीरो हो जाएगा। कैसे, LHS एक्स प्लस वाई जेड वन वाई प्लस जेड एक्स वन जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है, इसका आंसर जीरो लाना है। तो ऐसा करो, इन दोनों को ऐड करो, R1 निकालने के लिए R1 प्लस R, ठीक है, जोड़ते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स प्लस वाई जेड एक्स वाई वन वन वन, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेना है, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, बचा क्या, वन 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 जेड एक्स वाई वन वन वन। अब इसमें क्या चीज़ बराबर है, R1 बराबर R3, R1 बराबर R3। तो हमने पहले बोल दिया है यदि किसी साड़ी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम है तो साड़ी का मान क्या होता है, जीरो। तो x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान हो जाएगा जीरो, इसीलिए ये जीरो, ठीक है, ये जीरो हो गया। आगे देखते हैं, इसे मिटाओ, दिखाई दे रहा है इसमें, आगे देखिए एक एग्जाम्पल और है 9वां, उसके बाद आप स्वयं करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में लिखा है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल लेके आना है आपको A माइनस बी B माइनस C और C माइनस A माइनस बी B माइनस C माइनस A। तो क्या होगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कैसे होगा सर, देखिए A माइनस बी कर दो क्योंकि A माइनस बी आ जाए, B माइनस C, तो क्या करेंगे आपको C1 निकालने के लिए C1 माइनस C2 और C2 निकालने के लिए C2 माइनस C3 करेंगे। तो देखो 1 में से बन गया 0 और 1 में से 1, यहाँ पर भी 0 1, A में से B तो A माइनस बी, ये आपका B माइनस C और ये होगा आपका A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये C और C स्क्वायर, सिंपल है। यहाँ से देखो आपको A माइनस बी यहाँ पर है, A माइनस बी यहाँ से कॉमन मिलता है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो A माइनस बी तो R से हो गया C1 से, यहाँ से B माइनस C। अब देखो ये दोनों आपके जीरो, यहाँ 1 यहाँ पर भी 1, ठीक है, यहाँ एक A प्लस बी बचेगा, यहाँ B प्लस C बचेगा, यहाँ 1 C C, कोई दिक्कत नहीं है। इन दो की वैल्यू हम निकालेंगे तो जीरो होगा, हम केवल इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी पंक्ति स्तंभ को बंद करते हैं, A माइनस बी B माइनस C, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसे बंद कर लेंगे, B प्लस C माइनस A माइनस B से B कैंसिल, तो देखो A माइनस बी B माइनस C और C माइनस C, ये आपका आंसर है, यही हमें लाना था, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के स्वयं सॉल्व करेंगे, नहीं आएंगे तो हम कल बताएंगे, ठीक है, ओके।